नमस्कार। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ तो नहीं, लेकिन जो मेरी पुरानी वीडियो थी मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। जैसा कि कल की वीडियो जो मैंने बाबा जी के कुछ प्रमुख चमत्कार आपके सामने मैंने पहला भाग उसका रखा था, लेकिन उस भाग को रखने से पहले एक मुझे आपको बाबा जी की जो कुछ विशेष हैं उनके बारे में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं वीडियोस को पहले ही डाल चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको इस वीडियो के दौरान आपको बाबा जी का जो थोड़ा बहुत विशेष है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, हर आदमी ये जानना चाहता है कि कोई भी अगर संत होता है या कोई भी योगी होता है तो वो कहाँ से आया, क्या थे, क्या हुआ, उनके पीछे की कोई कहानी होती है। तो उसी कहानी को लेके मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बाबा जी का नाम लेके ही मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। जय बाबा नीम करोड़ी जी महाराज। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि बाबा जी के जो पिताजी थे उनका नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अकबरपुर के किरहिन गांव में हुई थी, क्योंकि बाबा जी का जन्म अकबरपुर के फिरोजाबाद यूपी में ही हुआ था। और जैसे कि पहले का जो समय था, पहले के समय में सबकी बाल विवाह कर दिए जाते थे, तो ऐसे ही बाबा जी का भी बाल विवाह कर दिया गया था। 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और वो विवाह करके अपने परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन उनको करना कुछ और था, तो उनका मन गृहस्थ जीवन में कैसे लगे, तो उन्होंने शादी के अपने विवाह के पश्चात अपना ये घर छोड़ दिया और 10 वर्षों के लिए घर से दूर रहे। तो ऐसे में अचानक में इनके पिताजी उनके पास फिर से पहुँचे और उन्होंने कहा कि बेटा भाई, जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है तो आप उसको इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं। तो पिताजी की आज्ञा मानकर वो फिर से अपने गृहस्थ जीवन के लिए लौट पड़े। भाई, पिताजी की आज्ञा का अवहेलना तो करना नहीं था, क्योंकि देखिए आज का जो ज़माना है और जो पहले का ज़माना था उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के ज़माने में तो बहुत लोग अपने हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन जो पहले का ज़माना था, पिता गुरु के समान था हमारे लिए। पिता का आज्ञा समझिए सबके लिए एक लक्ष्मण की से बोलते हैं ना, रेखा खींच दी जाती है, वही सेम होती है। तो बाबा जी ने भी सेम वैसा ही किया और वो अपने गृहस्थ जीवन में दोबारा लौट पड़े। अब गृहस्थ जीवन के दौरान उनको 2 बेटे और 1 बेटियां भी हुई, और लेकिन उस गृहस्थ जीवन के साथ साथ उन्होंने अपना जो धार्मिक कार्य और जो सामाजिक कार्य था उसको कभी नहीं छोड़ा और उसमें वो निरंतर लगे रहे। लेकिन जो धार्मिक कार्य और जो सामाजिक कार्य करता रहा और जो भगवान के प्रति एकदम समर्पित हो चुका था, तो उसका मन घर में कैसे लगे, अपने गृहस्थ जीवन में कैसे लगे। तो कैसे भी करते करते कुछ वर्ष उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के बिताए, लेकिन जब उनका मन नहीं लगा तो पुनः 1958 के आसपास की बात है, उन्होंने फिर से अपना घर छोड़ दिया और वो अलग अलग जगहों पे भ्रमण करने लगे। और उस भ्रमण के दौरान बाबा जी ने कई जगह तपस्या करी, तो उनको कई जगह उनको हांडी वाले बाबा जी के नाम से जाना गया, तलैया वाले बाबा जी के नाम से जाना गया, लक्ष्मण दास जी के नाम से भी जाना गया। जबकि बाबा जी का जो कहा जाए कि जो ओरिजिनल जो नेम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, तो इसीलिए उनको लक्ष्मण दास जी के नाम से भी जाना जाने लग गया वहाँ पे। इस तरह करते करते बाबा जी तपस्या में एकदम विलीन हो गए, एकदम से तपस्या में बैठ गए और ज्ञान प्राप्त करने लग गए। और ये भी कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में ही, लगभग 17 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो बाबा जी ने गुजरात के बवानिया मोरबी गांव नामक से वहाँ पे तपस्या करी और बाबा जी वहाँ पे तलैया वाले बाबा जी के नाम से जाने लगे। फिर बाबा जी इस तरह करते करते वृंदावन तक पहुँच पड़े और बाबा जी ने वहाँ भी तपस्या करी और उनको वहाँ पे चमत्कारी बाबा जी के नाम से जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहाँ पे सारे काम पूरे होते हैं, तो वो उन्हीं चमत्कारों की वजह से उनको चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है। तो बाबा जी इस तरह अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के और तपस्या और हर जगह तपस्या करते चले गए और उनको कई नामों से जाने लग गया। और करते करते एक ऐसा समय भी आया कि बाबा जी ने वृंदावन में ही अपनी समाधि ले ली 1973 में।
डेट शायद 11 सितंबर 1973 है, जिसमें बाबा जी ने अपनी समाधि ले ली। और बाबा जी की जो समाधि है वो वृंदावन में ही बनाई गई है, और वृंदावन समाधि स्थल के नाम से बाबा जी का मंदिर वृंदावन में बनाया गया है, आश्रम है वहाँ पे भी। इसके अलावा वृंदावन में तो बाबा जी की समाधि है ही है, लेकिन कैची धाम और आपका हनुमान सेतु लखनऊ और बीरापुरम चेन्नई और आपका नीम करोली में भी बाबा जी के अस्थि कलशों की भू समाधि वहाँ पे रखी गई है। तो जहाँ जहाँ पे बाबा जी की भू समाधि स्थल जो अस्थि कलश भू समाधि में रखी गई है, भू समाधि करके रखी गई है, तो वहाँ पे उनके देसी और विदेशी लाखों श्रद्धालु रोज़ यहाँ पर दर्शन करने, बाबा जी के अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। क्योंकि बाबा जी उन जगह पे कण 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 में वास करते हैं। अगर आप मतलब आपकी मन की जो आँखें हैं और आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है, जो आपकी सकारात्मक सोच है, अगर उस सोच के साथ उस धामों में अगर आप जाते हैं तो बाबा जी को आप अपने सामने ही पाएंगे। बस मन में आस्था और उनके प्रति विश्वास हमेशा सकारात्मक रखिए, तो बाबा जी के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये कुछ बाबा जी का विशेष था जो मैं आपको बताना मुझसे छूट गया था, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के दौरान आपको बाबा जी के कुछ विशेष को मैंने आपको बताया, ताकि किसी की भी चमत्कार या किसी की भी बारे में अगर आपको बताया जा रहा है तो पहले उसकी जो बायोग्राफी है, पहले जो उसके बारे का वर्णन है, अगर मैं आपके सामने आया हूँ तो जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप मेरे द्वारा किए गए कार्यों को भी समझने में असमर्थ होंगे। तो इसीलिए मैंने अपने कामों को, इसलिए मैंने बाबा जी के जो विशेष थे वो मैंने आपके सामने रखी है, ताकि जो आने वाली जो मेरी कहानियाँ होंगी बाबा जी से रिलेटेड वो आपके समझ में आएंगी। तो गाइज़, आपको बाबा जी की ये जो विशेषता कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बाबा जी का नाम के साथ मैं फिर से आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप मुझे इतना समय दे रहे हैं, मुझे पसंद भी कर रहे हैं। तो बस आपसे एक यही निवेदन है कि इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहें, और ताकि मैं इसी तरह के कुछ आपको आगे अपनी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। जय बाबा नीम करोली महाराज। धन्यवाद।